नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है, जहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले मामले में कई सारे सबूत जज साहब को सौंप दिए हैं और जज ने इसे पढ़ते ही पहला सवाल ईडी से किया कि अरविंद केजरीवाल को अब तक आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। बड़ा सनसनीखेज सुनवाई चल रही है कोर्ट के अंदर। जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहस जारी है, लेकिन इस दौरान जो चीजें कोर्ट रूम के अंदर हो रही है उससे साफ साफ लग रहा है कि केजरीवाल का यह आखिरी दांव वो बेकार साबित हुआ। ये अब माथा पीट रहे होंगे कि क्यों वो हाई कोर्ट चले आए गिड़गिड़ाते हुए कि माय लॉर्ड हमें बचा लो। ईडी ने हमें समन भेज भेज के परेशान कर रखा है, अगर मैं चला गया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जज वही जो कल सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने साफ साफ कल कहा था कि भाई तुम जाते क्यों नहीं हो, किस बात का डर है। और आज जब बहस के दौरान मामला यहां तक पहुंचा कि जज साहब ने पूछा कि इसके खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास, ईडी ने कहा हां है हमारे पास, तो जज साहब के हाथ वो सारे सबूत दिए गए। करीब 1-1.5 घंटे तक जज साहब ने इस सबूत का पूरा एनालिसिस किया और उसके बाद फिर से सुनवाई शुरू की। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से आर्ग्यू कर रहे हैं और इधर से ईडी की तरफ से एक के बाद एक बातें कही जा रही है। कई सारी चीजों के ऊपर ऐसा लग रहा है कि दलीलें कम पड़ रही हैं मनु सिंघवी को। वो प्ली क्या कर रहे हैं? वो प्ली कर रहे हैं कि माय लॉर्ड आ गया है इलेक्शन, 2 महीने के बाद जो कार्रवाई हो तब तक के लिए हमें रिलीफ दिया जाए। तो ईडी कह रही है कि भाई किसी मुख्यमंत्री के लिए अलग से कानून है क्या देश के अंदर में? आप एक सिटीजन हैं, एक सिटीजन के तौर पे हमने आपको बुलाया है, क्या कानून की नजरों में अलग अलग सिटीजन के अलग अलग प्रिविलेजेस होंगे? आप चुनाव में लड़ने जा रहे हैं तो बात यहां पे भी आई। जज साहब ने पूछा भाई तुम चुनाव तो नहीं लड़ रहे हो, तुम तो उम्मीदवार भी नहीं हो। तो एक एक करके धाराशायी हो रहे हैं आम आदमी पार्टी का ये पूरा प्रपंच। और इधर कोर्ट के बाहर आतिशी मारलेना और ये आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे वो कुछ और राग अलाप रहे हैं। कोर्ट के अंदर घिग्गी बंधी हुई है, कोर्ट के बाहर मीडिया में आकर के ये अपने आप को शेर बनाने में जो है साबित करने में जुटे हुए। क्या कह रही है? At present, CM is willing to participate in the ED investigation and extend full cooperation to the agency. However, we believe that ED's intentions are more political than investigative. Serving as a tool for BJP, it appears that the ED's aim is to summon Arvind Kejriwal only to subsequently arrest him. Atishi remarked, if the ED genuinely seeking an investigation, they should assure in court that they will not arrest Kejriwal, she said. क्या कह रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? कि अरविंद केजरीवाल ईडी के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को तैयार है। एहसान कर रहे हो, एहसान हो रहा है। कल तक तो कह रहे थे कि यह समन इलीगल है। यह बात कोर्ट में आप कह नहीं रहे हो। अभिषेक मनु सिंघवी वहां एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि यह इलीगल है। वो प्ली कर रहे हैं कि मैं आऊंगा लेकिन हमें गिरफ्तार मत करना। तो जज साहब ने आज पूछा कि क्या भाई तुम गिरफ्तार कर लोगे? तो ईडी की तरफ से कहा गया कि अभी तो हमने सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है, गिरफ्तारी का अधिकार तो है हमारे पास, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे वो हम नहीं बताएंगे अभी। मतलब तो साफ है। ईडी ने कहा कि हमारे पास अधिकार है, हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन वो आए तो सही। ये तो भागा भागा फिर रहा है। जिस जज के कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है, उस कोर्ट के अंदर
बार बार केजरीवाल क्या कह रहे हैं? आई विल अपीयर, आई विल आंसर द क्वेश्चनर, बट देर इज अ प्रोटेक्शन दैट इज रिक्वायर्ड. आई एम नॉट अवॉइडिंग इट, आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम यू. आई विल कम माई सेल्फ, बट आई नीड प्रोटेक्शन. नो कोर्सिव स्टेप. Singhvi said, I am not a common criminal. Where can I run? Can anyone have roots in the society more than me? He asked the bench. Singhvi also contended that the ED has asked Kejriwal to appear before it without even clarifying if he is an accused or a suspect or witness in the matter. ये कहने मैं आऊंगा, आप अभी यहां कहते हो और पीछे तुम्हारे चट्टे बट्टे मीडिया में कह रहे हैं कि भाई ईडी को अगर पूछताछ करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करो. अरे वाह, गिरफ्तार होने के डर से तुम कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे हो कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी नहीं बोलूंगा कि मैं भगत सिंह हूं. और उसके चट्टे बट्टे मीडिया में आकर के कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ होगी. कोई कानून नहीं है इस देश में. केजरीवाल क्या टिम्बकटू का सिटीजन है? हिंदुस्तान का नागरिक है तो हिंदुस्तान के कानून से ही उसके खिलाफ सारी कार्रवाई की जाएगी. और किसके सामने बोल रहे हो? किसके सामने आप ये सारी बातें कह रहे हो? इसी जज ने कल क्या कहा था? द कोर्ट सेड ही वुड गेट टू नो हिज स्टेटस इफ ही अपीयर्स pursuant to the summonses and also asked why he has not taken appropriate legal action if he is anticipating arrest. जब साहब ने साफ साफ दो बातें कह दी, भाई तुमको लग रहा है भाई अरेस्ट हो रहे हो, तो आपने पहले कोर्ट क्यों नहीं मूव किया? आप जो है एंटिसिपेटरी बेल ले लिए होते. भाई आपका एक चेला है अमानतुल्लाह खान, ये सब तो एक से एक जगह, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां इन लोगों ने गंद नहीं मचाया हो. ये अमानतुल्लाह खान के ऊपर ईडी का केस चल रहा है. वक्फ बोर्ड को ही उसने लूट लिया तो उसको भी समझ जा रहे थे, 6 समन्स उसके पास गए, वो भी अवॉइड कर रहा था अपने गुरुजी की तरह. तो जब वो कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट पहुंचा हुआ एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए कि भाई गिरफ्तार मत करना. तो केजरीवाल को अगर डर था तो जज साहब ने पूछा है क्या आप एंटिसिपेटरी बेल क्यों नहीं लेते? ये लीगल प्रॉब्लम इसका आप अब, लेकिन वहां पे होता क्या, वहां फिर ईडी जो है उसका विरोध करती, ईडी सबूत देती, फंस गए होते, पूरी तरीके से फंस गए. ये टाइम बाय कर रहा है. ईडी एक्शन नहीं लेगी आज के फैसले के बाद भी तो फिर ये एंटिसिपेटरी बिल के लिए जाएगा. लोअर कोर्ट में रिजेक्ट होगा तो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में रिजेक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. ही इज जस्ट बाइंग टाइम. ये पूरी न्यायिक व्यवस्था का मजाक उड़ा रहा है और सब पूरा सिस्टम मूक दर्शक बना हुआ है. तो जज साहब ने कहा कि भाई तुमने क्यों नहीं किया? और ये बात कहना कि हमें क्यों किया जा रहा है, आरोपी है कि क्या है नहीं है, तो जज साहब ने, इन्हीं जज ने कहा कि भाई एक बार तुम जाओगे तब तो मालूम चलेगा कि तुमको किस हैसियत से बुलाया जा रहा है. आगे जज साहब ने क्या बोला? यू रिसीव द फर्स्ट समन्स ऑन October 30th. वी हैव सीन योर रिप्लाई एंड यू हैव गिवन सेवरल रीजंस इंक्लूडिंग दैट दिवाली फेस्टिवल आर अराउंड द कॉर्नर एंड नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट फेस्टिवल elections. So this would go on. The court said, before anything else, you are a citizen of this country. The summons is by name. जज साहब कह रहे तुम बहानेबाजी करो, तुम्हारे रिप्लाई को हमने देखा. 30 अक्टूबर को तुमको पहला समन भेजा गया था, तब से तुम बहानेबाजी कर रहे हो. कभी कहते हो ये पूजा आ गया, कभी वो आ गया, कभी इलेक्शंस आ जाएगा, तो ये तो चलता रहेगा. समन्स आपके नाम से गया हुआ है और आप इस देश के एक सिटीजन हैं. जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को तब तक कहानी चल रही है कोर्ट के अंदर. जैसे ही फैसला आएगा
हम फिर हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।